सत्य ना कभी झुका है, ना कभी डरा है, ना ही कभी दबा है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो आज सत्य की विजय हो चुकी है और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का जो एग्जाम हुआ था वो रद्द हो चुका है। 17 और 18 फरवरी 2 दिन 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ साथियों। बहुत बड़े लेवल पर एग्जाम में धांधली हुई थी और फाइनली ये एग्जाम कैंसिल हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी बच्चों के लिए योगी जी का कि इस एग्जाम को रद्द कराया। साथियों, इको गार्डन में 2-3 दिन से क्या कई दिन से लगातार बच्चे धरना प्रदर्शन देकर बैठे हुए थे। बहुत ही शांतिपूर्वक विनम्रता के साथ निवेदन कर रहे थे सरकार से, आयोग से कि जांच कीजिए इस लीकेज को, जो एग्जाम लीक होता है इसको रोकिए, जांच कीजिए और इस एग्जाम को रद्द कीजिए। तो फाइनली बहुत ही सोच विचार के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एग्जाम को कैंसिल कर दिया है और दोबारा से एग्जाम कराने का जो टारगेट रखा है वो 6 महीने के अंदर रखा है। तो आप सभी को टाइम मिल चुका है 6 महीने का अपने आप को बेहतर प्रदर्शित करने का, अपने आप का बेहतर प्रदर्शन करने का। तो साथियों, आज से नहीं बल्कि अभी से लग जाइए और इन 6 महीने के अंदर आपको अच्छे से एग्जाम को क्लियर करके दिखाना है। इस बार कोई भी धांधली नहीं होगी। कड़े शब्दों में कहा है योगी जी ने कि जो भी धांधलीखोर हैं उनको कड़ी चेतावनी दी है और उनके प्रति कठोर कार्रवाई की जाएगी, बहुत ही कठोर कार्रवाई। ठीक है, ताकि आगे से ऐसा ना हो। और इस बार की जो परीक्षा होगी वो बहुत ही पारदर्शिता के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, ऐसा आश्वासन योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया है। तो हमारे मुख्यमंत्री, आपको पता ही है, जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं और उन्होंने यही इस एग्जाम में करके दिखाया है। साथियों, इतना बड़ा एग्जाम, इतने बड़े लेवल पर बच्चों का एग्जाम कैंसिल कराना मामूली बात नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों के भविष्य के लिए कि उनके उनके उन बच्चों के साथ कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए जो वास्तव में मेहनत करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उन सभी बच्चों को, उन सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई वो वहां पर इको गार्डन लखनऊ में धरना देकर बैठे थे बिना भूखे प्यासे। उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेहनत करी है उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। तो चलिए देखते हैं, न्यूज चैनल ने, मीडिया ने बहुत ज्यादा हेल्प करी बच्चों की कि भाई न्यूज को प्रसारित किया। उसके बाद आयोग ने भी काफी सोच विचार किया, ईमेल पर सबूत मांगे, सबूत सारे बच्चों ने भेजे, टीचर सब ने भेजे जिसके पास जैसे भी थे। उन सबूतों को देखकर ये निर्णय आया कि हाँ भाई, परीक्षा लीकेज तो हुई है, परीक्षा लीक तो हुई है, अब इसे रद्द करने में ही सार है। उन सभी लाखों बच्चों के लिए जो सच में यूपी पुलिस में जाने का सपना देखते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। तो फाइनली आयोग ने भी निर्णय लिया, फिर सरकार ने फाइनली निर्णय लिया, क्योंकि सरकार का निर्णय है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो फाइनली योगी जी का आज बयान आ चुका है लगभग 1:30 बजे के करीब की परीक्षा है वो रद्द हो चुकी है। बच्चों का बहुत बहुत यहाँ पर योगदान रहा कि लखनऊ इको गार्डन में लाखों की संख्या में बच्चे उपस्थित हुए वहां पर। नेक्स्ट है यहाँ पर टीचर्स का, उनके साथ जो टीचर्स थे RWA के और जो एग्जाम्पल के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई उन्होंने, जो बच्चा मेहनत करता है उनके लिए इतनी फाइट की। नेक्स्ट है यहाँ पर 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। तो आपके पास 6 महीने हैं, कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि छठे महीने ही परीक्षा होगी। आपको अभी से तैयारी करनी है। मुझे लगता है कि जो ये परीक्षा है ना, ये दोबारा होने की है। देखो, मार्च में तो होगी नहीं, मार्च भूल जाओ और अप्रैल भी भूल जाओ, क्योंकि चुनाव है, तो इन दोनों महीने में तो होनी नहीं है। मई में भी कम चांस है। ये जो चांस है ना, वो जून में चांस बन रहे हैं कि जून में आपकी परीक्षा ले ली जाएगी। तो आप जून को टारगेट कर करके अपनी तैयारी करना साथियों, और इस बार का जो पेपर था उसका एनालिसिस करके उसी आधार पर आप अपनी तैयारी करना। तो ध्यान रखना, जून में आपका एग्जाम होने के 100% चांस है कि जून में एग्जाम हो जाएगा। ये तो तय है कि 6 महीने के अंदर होगा, लेकिन जून भी तय है कि जून में ही एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारदर्शिता के साथ कराने का वादा किया है योगी आदित्यनाथ जी ने कि बच्चों के साथ कोई भी कुताही नहीं बरती जाएगी। अगर ऐसे धांधलीखोर होते हैं तो हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।
ओके, वहां देख सकते हैं कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया धांधलीखोरों के प्रति, और यहाँ पर अब इनकी खैर नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी की कड़ी चेतावनी है। तो यही था साथियों, बहुत ही मतलब अच्छा हुआ उन बच्चों के साथ, क्योंकि इसमें क्या होता है साथियों कि जो बच्चे एक एक घंटे में पेपर को पढ़ पढ़ के जिन्होंने 150 क्वेश्चन की पीडीएफ पढ़ पढ़ के चले गए थे, उनका सिलेक्शन हो जाता और कहीं ना कहीं मेहनत करने वाला बच्चा रह जाता। उन बच्चों को देखो जो वीडियो में ये बताते हैं कि मैं भूखे पेट पढ़ता था, मैं भूखे पेट सोया, ठीक है, मैंने पढ़ाई की खातिर अपना खाना भी नहीं बनाया, मेरे पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, मैंने बुक खरीदी, है ना। उन बच्चों से पूछो भाई कि मैंने खाना नहीं खाया लेकिन मेरे लिए बुक इंपॉर्टेंट थी, खाना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो उन बच्चों को देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितने मतलब कितने ज्यादा निष्ठावान है अपनी जॉब के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, कि अपने कर्तव्य को कितनी निष्ठा से निभा रहे थे। और तब ऐसा हो जाता है तो साथ ही बहुत दुख की बात होती, बट फाइनली सत्य की जीत हो चुकी है, सत्य की हमेशा विजय होती है और आगे भी होती रहेगी। थैंक यू सो मच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, और उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और आपका ही सिलेक्शन हो। जय हिंद, जय भारत।